आज एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टाई सेट मैट्रिक्स। ठीक है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि हमें टाई सेट मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाई सेट मैट्रिक्स है वो हमें किस किस के बीच में रिलेशनशिप देती है। ठीक है, जो ये टाई सेट मैट्रिक्स है ये ब्रांच करंट और जो टाई सेट करंट है जिसको लूप करंट बोलते हैं इसके बीच में रिलेशनशिप हमें देती है। जैसे एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर इसको इन डिटेल एग्जाम्पल के थ्रू फॉर्म भी करके बताएंगे कि ये सब चीज़ें कैसे हैं। ठीक है, इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांच करंट एंड द लूप करंट बोल दो या फिर टाई सेट करंट बोल दो। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, लूप करंट। तो इसको याद रखना है आपको, और जब एग्जांपल लेंगे तो उस केस में एक्सप्लेन करेंगे इसको। बाकी ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें लिखा होगा इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांच करंट एंड द टाई सेट करंट। ठीक है, और जो टाई सेट करंट है इसका मतलब क्या होता है, लूप करंट। तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं कि जो इसका ऑर्डर है वो क्या होता है। अगर हमें कोई ग्राफ दे दिया जाए तो जो ये मैट्रिक्स फॉर्म करनी है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर सिंपली लिंक्स क्रॉस ब्रांच होगा। तो हमने बताया था लिंक क्या होता है, b-n-1 क्रॉस जो ब्रांच है वो तो हमने अज्यूम कर ली b है, तभी तो लिंक क्या लिखा, b-n-1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, b-n+1 क्रॉस b। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिटेल में समझेंगे। अभी पहले जो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं उसको लिखो, एग्जाम्पल में सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सिंपली हमें जो टाई सेट मैट्रिक्स है उसको फॉर्म करना है। तो उसमें एलिमेंट सिंपली 1, -1 एंड 0 होते हैं। तो ये किस तरीके से देते हैं, देखो सबसे पहले जो लूप है उसकी डायरेक्शन फिक्स करते हैं, और वो सिंपली किसकी डायरेक्शन में होता है, लिंक की डायरेक्शन में। ये पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है फंडामेंटल लूप्स के बारे में। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, अगर जो ब्रांच करंट है जो उसमें डायरेक्शन है वो अगर लूप की डायरेक्शन में होगा तो सिंपली +1 लिखेंगे, अदरवाइज अपोजिट होगा तो -1। अगर वो उस लूप में एग्जिस्ट नहीं करती है तो सिंपली क्या लिखेंगे, 0। तो ये छोटी सी समरी थी जो मैंने बता दी, इसको लिख देते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको याद रहे। इफ़ द ब्रांच करंट अलाइंस with the loop current then it will be taken as +1। ठीक है, if it is opposite to the loop current then it will be taken as -1। सिंपल। ठीक है, यहाँ पर ही लिख लीजिए, इफ ब्रांच करंट doesn't lie in that loop then it will be taken as simply 0। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। और एक ही छोटा सा पॉइंट है, इसको लिख देते हैं ताकि ये याद रहे। बाकी फंडामेंटल लूप में समझा दिया था कि जो लूप करंट उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम होगी एज लिंक, है ना। फंडामेंटल लूप किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये हमने एक्सप्लेन किया था, और जो लूप की जो डायरेक्शन है उसमें जो हम करंट की डायरेक्शन एज्यूम किए थे उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो भी एक्सप्लेन किया था। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। वहीं प्रीवियस एग्जांपल ले रहे हैं, देखो
जो ग्राफ था उसका एक ट्री हम ये एग्जाम्पल में ले रहे हैं, क्योंकि ट्री तो काफ़ी बन सकते हैं, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्री है। ठीक है, वो डायरेक्शंस हमने कुछ इस तरीके से दिखाई हैं। देखो यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर मान लो ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे, ए बी, यहाँ पर सी डी ई एंड एफ। अब हम क्या करेंगे, देखो जो सिंपली ऑर्डर है वो क्या होता है बताओ, लिंक्स क्रॉस ब्रांचेज। और जो ये मैट्रिक्स है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली कैपिटल एम से। तो अगर ये मैट्रिक्स हम लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या आएगा, वर्टिकली यहाँ पर आएगा लिंक्स, मीन्स बी सी डी। लिंक्स क्या है यहाँ पर, बी सी और डी। ठीक है, और जो यहाँ पर देखो वर्टिकली लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज़, तो इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर आएंगी ब्रांचेज, मीन्स ए बी सी डी ई एफ। क्यों, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताओ, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कॉलम को। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि कहाँ पर क्या आएगा। तो आपको ऑर्डर याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिखवाया है। ठीक है, अगर ये याद रखोगे तो आपको मैट्रिक्स बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो जो लिंक बी है इसको हम अगर कनेक्ट करते हैं तो लूप की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, क्योंकि लिंक की डायरेक्शन में ही फंडामेंटल लूप की डायरेक्शन होती है। तो अब बताओ जो बी है उसके लिए, देखो पहले ए को देखो, ए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। तो जो ए है इसको देखो, ये लूप की डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखेंगे, +1। बी जो है वो भी लूप की डायरेक्शन में है, मीन्स +1। और यहाँ पर जो सी है वो तो लूप में आ ही नहीं रहा, मीन्स 0। डी है वो भी लूप में नहीं आ रहा। ई जो है वो लूप की डायरेक्शन में है, सिंपली +1। एफ लूप में नहीं है, 0। अब देखो सी के लिए, तो यहाँ पर देखो इसको हमने इस तरीके से मिलाया, तो डायरेक्शन क्या होगी बताओ, फंडामेंटल लूप की। तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा फंडामेंटल लूप कौन सा है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए फंडामेंटल लूप ये है। पिछले लेक्चर में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि फंडामेंटल लूप में एक लिंक और बाकी क्या होते हैं, ट्विक्स। तो ये फंडामेंटल लूप है। तो यहाँ पर ए है, ये तो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो एक को हम क्या लिखेंगे, सिंपली +1। बी इस लूप में नहीं आ रहा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में। इसी तरीके से जो सी है वो लूप में आ रहा है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। डी नहीं आ रहा, 0। ई बी नहीं आ रहा, 0। और एफ अपोजिट है, सिंपली -1। इसी तरीके से जो डी है इसको कनेक्ट करो ऐसे, और डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो ए नहीं आ रहा, मीन्स 0। बी नहीं आ रहा, 0। सी को देखो नहीं आ रहा, 0। डी को देखो सिंपली +1। और डी के बाद ई देखो सिंपली +1। और फिर एफ को देखो सिंपली +1। तो ये क्या है, ये हमारी टाइसेट मैट्रिक्स है, टाइसेट मैट्रिक्स। तो आई होप जो फंडामेंटल लूप का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टाइसेट मैट्रिक्स बनाना एकदम इजी है। तो आई होप यू गोट द पॉइंट कि हम टाइसेट मैट्रिक्स किस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम ब्रांच वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश करना चाहें इस मैट्रिक्स की हेल्प से, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ब्रांच वोल्टेजेस। तो वो हम कौन से रूल के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, सिंपली KVL के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो उसको किस तरीके से दिखाते हैं, देखो ये मैट्रिक्स M इंटू यहाँ पर एक कॉलम वेक्टर होता है ब्रांच वोल्टेज का, जिसको VB से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू
ज़ीरो। तो ये हमें केवीएल इक्वेशंस प्रोवाइड करता है। देखो कैसे, यहाँ पर जो मैट्रिक्स एम है इसको लिखो, यहाँ पर क्या है 1 1 0 0 1 0, फिर यहाँ पर 1 0 1 0 0 -1, ठीक है, और यहाँ पर 0 0 0 1 1 1, और यहाँ पर वी बी को लिखो सिंपली ब्रांच वोल्टेज को। तो ब्रांच ए का वोल्टेज ऐसे वी बी, वी सी, वी डी, वी ई और वी एफ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कितनी इक्वेशंस आएंगी, यहाँ पर सिंपली 3 इक्वेशन आएंगे। तो फंडामेंटल लूप्स भी तो कितने हैं, 3, तो 3 केवीएल इक्वेशन आ जाएंगे, लिख लो इनको। तो यहाँ से सिंपली अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे तो वी ए प्लस वी बी प्लस वी ई, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी ए प्लस वी सी माइनस वी एफ, और यहाँ पर क्या आएगा वी डी प्लस वी ई प्लस वी एफ इक्वल्स टू, यहाँ पर ये ज़ीरो मैट्रिक्स होता है आपको पता है, 0 0 0। तो यहाँ पर 3 इक्वेशंस आ गई, वी ए प्लस वी बी प्लस वी इक्वल्स टू 0, एंड वी ए प्लस वी सी माइनस वी एफ इक्वल्स टू 0, एंड वी डी प्लस वी ई, यहाँ पर क्या है वी ई प्लस वी एफ इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर लूप 1 को देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है वी ए प्लस वी बी प्लस वी ई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो वी ए, देखो मैं चेंज करता हूँ कलर, यहाँ पर देखो सेम डायरेक्शन में वी ए को हमने पॉजिटिव लिखा, वी बी को भी हमने पॉजिटिव लिखा, और वी ई को भी हमने क्या लिखा पॉजिटिव, क्योंकि तीनों की डायरेक्शन क्या है फंडामेंटल लूप के डायरेक्शन में। तो सिंपली इनका समेशन क्या किया 0। इसी तरीके से आप तीनों लूप के लिए आप देख सकते हैं ये 3 केवीएल इक्वेशन लिखी हुई हैं। तो आपको ये जो इक्वेशन है इसको याद रखना है कि इसको किस तरीके से लिखते हैं, एम इंटू वी बी, वी बी क्या होता है कॉलम वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स KVL equations in 3 loops। loops means simply fundamental loops, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हम KVL इक्वेशन जो टाइसेट मैट्रिक्स है उसकी हेल्प से किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और देखिए, जो टाइसेट मैट्रिक्स है इसका एक सिग्निफिकेंस और है कि हमें लूप करंट और ब्रांच करंट में अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसको नोट पॉइंट में लिखो ताकि ये याद रहे कि इसका यूज़ क्या क्या है। सिमिलरली वी कैन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द लूप करंट and the branch current। वो किस तरीके से कर सकते हैं, देखो जो टाइसेट मैट्रिक्स बनाई थी इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ट्रांसपोज किस तरीके से लेते हैं, सिंपली जो रो हैं उनको कॉलम में चेंज कर दो। तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर जो पहला कॉलम है उसको रो में चेंज कर लो, कैसे भी कर सकते हो है ना। तो 1 1 0, यहाँ पर क्या आएगा 1 0 0, फिर क्या आएगा 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर क्या आएगा 1 0 और क्या आएगा 1, और इसी तरीके से 0 -1 एंड 1, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं लूप करंट IL1 IL2 IL3। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट बताओ क्या आएगा, ये रिजल्ट सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो इनको, देखो क्या आएगा IL1 प्लस IL2, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ IL1, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो IL2, फिर क्या आएगा IL3, फिर क्या आएगा IL1 प्लस
IL3 एंड IL2 माइनस का रहेगा और प्लस IL3। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास रिलेशनशिप आया है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखो, वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो ग्राफ था उसको एक बार दोबारा से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये एग्ज़ाम्पल लिया था हमने, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस वो कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। ये पीछे देख सकते हो एग्ज़ाम्पल में, ये हमने किया हुआ एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर A, B, C, D, E एंड F। अब हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पर IL1 करंट मानी है, आपको पता होगा, एक्सप्लेन किया था, ठीक है, IL1। तो यहाँ पर देखो, अब इसका मतलब क्या है, जो ये ब्रांच A है इसको देखो क्या आएगा। यहाँ पर जो करंट है वो हमने लिखी है IL1 प्लस IL2। वो किस तरीके से लिखी है देखो, पहले सारे करंट लिखते हैं। यहाँ पर हमने इसको ऐसे मिलाया था और इस लूप करंट को हमने क्या बोला था, IL2। यहाँ पर इस तरीके से IL2, ठीक है। और IL3 को देखो, हमने इसको ऐसे मिलाया था और इसको हमने क्या कहा था, IL3। तो यहाँ पर ब्रांच ए में करंट क्या है देखो, यहाँ पर IL1 प्लस IL2, वो यहाँ पर आपको दिख रही है। अब देखो ब्रांच बी में क्या है करंट बताओ, ओनली IL1 है, ठीक है। इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो इजीली, इस डायरेक्शन में ओनली IL1। इसी तरीके से आप देखो जो ब्रांच सी है उसमें क्या करंट है, ओनली IL2 यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से देखो डी में देखो जो करंट है नेट वो क्या है, इस डायरेक्शन में सिंपली IL3, ओनली जो डी है इसमें केवल IL3 है, ठीक है। और इसी तरीके से ई में देखो सिंपली IL3 और क्या है देखो यहाँ पर IL3 के अलावा IL1 इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर IL1 प्लस IL3। और एफ में देखो यहाँ पर IL3 आपको दिख रही है और IL2 इस तरीके से है, यहाँ पर IL2 और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या IL3 इस डायरेक्शन में और यहाँ पर क्या है IL2। तो क्या आएगा IL3 माइनस IL2। तो आई होप जो सिग्निफिकेंस हो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है, ये लूप करंट्स हैं और इनकी हेल्प से हमने ब्रांच करंट फाइंड आउट किया। ब्रांच ए में करंट है ये, बी में यहाँ पर C, D, E एंड F, ये ब्रांच करंट्स हैं। और ये किसकी फॉर्म में लिखी हुई हैं, ये लूप करंट्स की फॉर्म में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो सिग्निफिकेंस है ये आपको और याद रखना है, जो टाइसेट मैट्रिक्स है इसका, ठीक है। तो आई होप जो टाइसेट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं एंड नोट पॉइंट में लिखवा दिए हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे के जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।